नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और इसी के साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं बताने वाला हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हमारी शिक्षा नीति किस तरह से बदलाव आया है हमारी शिक्षा नीति में। और आज जैसे कि आप जानते हो, बहुत खुशी की बात है, बहुत सारे चेंजेस और इम्प्लीमेंटेशंस होने वाले हैं आने वाले 10 सालों के अंदर। और मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल में भी और बहुत एक प्रिसाइसली, बहुत कंसाइसली आप तक एक एक इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन के साथ। और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें जो आज के टाइम में डिमांडिंग है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो ही चीज़ें चलती है जो ऐसे पहले थी, राइट। हमें बदलाव लाना पड़ेगा। हमें अगर पहले अंदर से बदलाव नहीं लाएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, कोई भी काम हो हम नहीं सीख पाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो सबसे पहले इन्होंने स्कूल एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत एक नया फॉर्मेट तैयार किया है। हायर एजुकेशन एंड कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्ट जो कि प्रोफेशनल करियर में आपको मदद देगी, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। और अदर की एरियाज़ ऑफ फोकस, जैसे कि आप ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर पाओगे, जैसे कि आप वर्चुअल लैब एक्सेस कर पाओगे, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप कर पाओगे। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर पाओगे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोकती हो। वोकेशनल एजुकेशन का पूरा पूरा फ़ायदा आप सभी को मिलने वाला है इस एजुकेशन सिस्टम में। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस होगी आने वाले 10 सालों के अंदर। और जैसे कि आप जानते हो, 34 साल बाद शिक्षा नीति में सुधार आया है, एक नया कॉन्फिडेंस आया है कि हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में अकॉर्डिंग टू द 21st सेंचुरी, जो हम प्रोफेशनली एक तरह से अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, राइट। और पर्पस क्या है इस पॉलिसी का, इसका मेन पर्पस क्या है इस पॉलिसी का? देखो, ये पॉलिसी बायस्ड नहीं है, अनफेयर नहीं होगा किसी भी बच्चे के लिए। क्या होता था पहले? पहले ये होता था कि हमें स्ट्रीम्स में डिवाइडेड किया जाता था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब कॉमर्स लोगे तो हम साइंस के सब्जेक्ट्स चूज़ नहीं कर सकते अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, और अगर हमने साइंस के सब्जेक्ट लिए तो हम आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। अगर हमारा इंटरेस्ट भी होगा तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाते थे जो होनी चाहिए थी। जैसे कि हमें सिंगिंग पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, डांस पसंद है, कोरियोग्राफी पसंद है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो प्रैक्टिकली भी और एक स्किल्ड भी माने जाते हैं, लेकिन हमें नहीं करवाया जाता और एक ध्यान नहीं दिया जाता, और हमारे नंबर्स भी इंक्लूड नहीं होते, हमारे क्रेडिट में वो चीज़ें वैल्यूएबल नहीं होती। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि अब सुधार आएगा, जो अब नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग इसके अंदर भी सुधारा जाएगा। ऑप्शंस अवेलेबल होंगे हम सभी को कि हमें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक क्या चूज़ करना चाहिए। और एडवांटेजेस टू अ पर्टिकुलर ग्रुप जो कि नहीं होना चाहिए, वो भी इस पर ध्यान दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना फ़ायदेमंद है, कितना यूज़फुल है, और आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। चाहे आप स्कूल में एज अ स्टूडेंट पढ़ते हो, चाहे आप कॉलेजेस में हो, चाहे आप ग्रेजुएटेड भी हो, आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। क्योंकि एक टीचिंग एज अ प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी इस पॉलिसी को लेकर। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलेंगे, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हमें हमेशा एक नई सुधार की ओर देखना पड़ेगा। हमें इंडिपेंडेंटली इस पर फोकस करना पड़ेगा कि हम अपने करियर को कैसे बेहतर बनाएं, हम स्किल कैसे डेवलप करें, हम इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली फ्रीडम होके एक बेहतर करियर बनाकर आगे इंजॉय कर अपनी लाइफ को बढ़ा सके, ग्रो कर सके, अपने न्यू जनरेशन को एक नई सोच दे पाए, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए, राइट। कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अपने हर स्किल के हिसाब से वो मेहनत करेगा तो उसको एक फ़ायदा मिलना ज़रूरी होना चाहिए। जिस वजह से मैं जानता हूँ कि ये एजुकेशन पॉलिसी कितनी अच्छी है इस गवर्नमेंट के द्वारा। शुरू हुआ है, कम से कम शुरू तो हुआ है, कम से कम शुरू हुआ है यार।
और मैं बताना चाहूँगा कि बदलाव ज़रूरी है, ये तो बदलाव ज़रूरी है। मैं शुरू से कहता था कि बदलाव एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए और बहुत सारे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इस पर ध्यान देते थे। कोई भी ऐसा गवर्नेंस नहीं था जिसने इस पर ध्यान दिया हो, लेकिन अब इस गवर्नमेंट पे इससे बड़ा मौका और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिल रही है ना, मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर। न्यू कंसेप्ट क्या आ रहा है कि हमें क्यूरोसिटी पर ध्यान दिया जाएगा, हम इच्छा के मुताबिक अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं। इमेजिनेशन, जो हम सोच पाते हैं वो हम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि एनालिसिस, जो हम एनालिसिस लगाते हैं अपनी तरफ से, वो कितना अच्छा है, कितना सटीक है, कितना एक्यूरेट है, ताकि हम वो रिज़ल्ट पा पाए जो हम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम परफेक्ट होना चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर और हमें उसमें ग्रो करना है। जैसे कि आप एक कारपेंटर का वर्क ले लो, कारपेंटिंग करना हम बेसिकली हर कोई सीख सकता है करने से, राइट। प्रैक्टिकल करेंगे, करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो सीख पाएंगे। लेकिन अगर हम अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करेंगे कारपेंटिंग में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, इनोवेटिव तरीके से हम एक बेटर प्रोडक्ट बना सकेंगे, एक बेटर इनोवेटिव तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और हमारी सोच भी और एक मेंटल स्ट्रेंथ बन पाएगी, एक ग्रोथ बन पाएगी हमारे लाइफ में। और इनोवेटिव थिंकिंग इतनी ज़रूरी है क्योंकि हर कोई नहीं समझता कि इनोवेटिव कितना ज़रूरी है होना। आजकल आपने देखे हो इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतने मार्केट में चीज़ें आ रही है, ज़्यादातर प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ज़्यादातर मार्केट में स्टेबल नहीं होते। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है इनोवेटिव का। हम इनोवेटिव ज़्यादा नहीं सोच पाते, इस पर ध्यान देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान दिया जाएगा। पास्ट में क्या था? पास्ट में अगर हम ध्यान दें तो एक चीज़ पर फोकस किया जाता था, व्हाट टू थिंक, जो कि नहीं होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं इस पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा? हाउ टू थिंक, हम कैसे सोचें कि जो करना है हम कैसे सोचें और उसको करें। तो ये कितना बदलाव आया है ना, सोचो कितना बदलाव आया है। और पहले क्या होता था? भेड़ चाल चलती थी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सब चलते थे। लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें आएंगी। अगर आपने ध्यान दिया हो, बाहर की कंट्रीज़ में कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, उन सभी कंट्रीज़ में कोई भी स्किल्ड वर्क अगर आपको आता है, चाहे कारपेंटिंग का हो, चाहे गार्डनिंग का हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो एक स्किल्ड वर्कर में आती है और है उस कंट्री में, बहुत ज़्यादा वैल्यू है उस कंट्री में, जो कि हमारी कंट्री में भी होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस इस वजह से है कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता इस तरह से हो चुकी है कि हम सभी पसंद नहीं करते वो चीज़ करना, जबकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सीखने के लिए है। हम ग्रो कर सकते हैं, अपना बिज़नेस हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं अगर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर उस पर कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाएँ, ताकि हम उस प्राइस के अकॉर्डिंग हम काम कर सकें जो हम करना चाहते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हम अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करेंगे। एजुकेशन मतलब होता है एक नॉलेज प्लस स्किल जुड़ता है एक प्रैक्टिकलिटी से। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के साथ साथ स्किल बहुत ज़रूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग पैशन फॉर एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पर ज़्यादा ख़ास तौर पर ध्यान दिया गया है, जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पैशन भी होना चाहिए, पर्पस भी होना चाहिए, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन भी होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि असली वैल्यू क्या है एजुकेशन की और असली वैल्यू क्या है हमारे काम की। हमारा काम, हमारा प्रोफेशन, हमारा जो भी इनोवेटिव सोच है, हमारा आइडियाज़, हमारे जो भी क्रिएटिव थॉट्स हैं, वो सभी चीज़ें मिलाकर एक इंट्रोडक्शन, एक नया पाथ बनेगा जो कि आपकी सक्सेसफुल लाइफ में काम आएगा और बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में होगी।
और इसी के साथ मैं चलता हूँ, इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो अभी ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करो, लाल वाला बटन मिलेगा आपको, तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूएबल कंसेप्ट, वैल्यूएबल चीज़ें आपको बताऊंगा, चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एक बेटर स्ट्रक्चर हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बेटर स्ट्रक्चर हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद ना पता हो। मैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ अपने वीडियो में। थैंक यू।